नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम नेहा है और मैंने एनबीसीसी नवंबर 2017 में जॉइन किया था। तो आज फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा मौका मिला है कि मैं आप सभी के सामने कुछ अपने शब्दों के माध्यम से कुछ प्रस्तुत कर सकूं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। मुझे भी हैप्पी वुमेंस डे टू मी ऑल्सो। यहाँ पे मैं कुछ एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गुड़िया के गीत। ये कहानी एक छोटी सी लड़की की है जो शुरू होता है उसके जन्म से। गुड़िया का जन्म यूपी के एक छोटे से गांव में एक सरकारी अस्पताल में होता है। जब गुड़िया का जन्म होता है तो उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं कि पहला बच्चा लड़की हुई है एंड वो बहुत खुश रहती हैं। पर जब उनके गुड़िया के पापा को और गुड़िया की दादी को ये पता चलता है तो वो थोड़े से नाराज़ से रहते हैं, क्योंकि हमेशा से हमारे यहाँ लड़के को थोड़ा ज़्यादा अहमियत मिलती है। तो वैसे गुड़िया का जब जन्म होता है तो गुड़िया की माँ मम्मी ईश्वर से धन्यवाद जताती है। तो ईश्वर का कहना है, ईश्वर अपने शब्दों में बोलते हैं कि ये नारी है जो मुझे दुनिया में सबसे प्यारी है। ये नारी है जो मुझे दुनिया में सबसे प्यारी है, क्योंकि ये नारी ही दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, काली है। भले ही लोग उसे अंत में नौकरानी बना दे, पर ये नारी है और ये मुझे दुनिया में सबसे प्यारी है। और ईश्वर आशीर्वाद देते हैं उन्हें, गुड़िया को और उसकी माँ को। फिर गुड़िया जब थोड़ी सी बड़ी होती है तब गुड़िया का जो पहला एहसास है जो हम सभी को होता है, जब हमारा मासिक शुरू होता है तो हमें एहसास होता है कि हम बड़े हो रहे हैं। तो गुड़िया को अभी मासिक शुरू हो चुका है और पहली चीज़ जो उसे तकलीफ़ देती है वो है दर्द। तो गुड़िया को गाने का बहुत शौक है। तो गाने की शौकीन गुड़िया माँ के पास जाके बोलती है, दैया ये मैं कहाँ फंसी, हरे फंसी, कैसी फंसी, रोना आवे ना आवे हंसी, पापे बचा लो तुसी। अरे हाँ 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 हाँ, दैया ये मैं कहाँ फंसी, हरे फंसी, कैसी फंसी, रोना आवे ना आवे हंसी, पापे बचा लो तुसी। अरे हाँ 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 हाँ, ला 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 ला, पापे बचा लो तुसी। हाँ हाँ हाँ। तो गुड़िया को आदत हो जाती है इस दर्द की। फिर जब वो थोड़ी बड़ी होती है और अपने किशोरावस्था में पहुंचती है, मीन्स टीनेज। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ सारे, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, सभी बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत उत्साहित, उत्साह उमंगों से पूरी तरह से परिपूर्ण। नए लोगों से मिलना, नई चीज़ें करना, नई चीज़ें सीखना, सब रहता है अंदर। तो गुड़िया भी बहुत उत्साहित है, जैसा कि गाने की तो शौकीन है ही, तो कौन से गाना गुनगुनाती है। और उसका जो सबसे फेवरेट सॉन्ग जो बोलते हैं तो वो ये है, चली रे चली रे जोनू कोली है, कतरा कतरा लम्हों को पिए, पिंजड़े से उड़ा दिल का शिखरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया हो, जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया हो। तो गुड़िया अब 12वीं कक्षा पास कर चुकी है। 12वीं के बोर्ड्स में गुड़िया के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मतलब फर्स्ट क्लास पास हो चुकी है लड़की। और स्कूल में टीचर्स ने कहा कि गुड़िया तुम बहुत बहुत ही आगे जा सकती हो, तो आगे ज़रूर पढ़ना मेरी बच्ची।
तो गुड़िया भी पढ़ना चाहती है, बहुत उत्साहित है। रिजल्ट्स लेके पापा के पास जाती है सबसे पहले और पापा को बोलती है, पापा मैं फर्स्ट आई हूँ और मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। आपको, माँ को, दादी को, सबको देखना है आगे चल के। मुझे अपने जीवन में लोगों के लिए कुछ करना है, अपने गाँव के लिए कुछ करना है। पर पापा गुड़िया का रिजल्ट देख के तो खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके मुंह से जो शब्द निकलते वो ये थे, बस बस बहुत हो गया, अच्छा हुआ मार्क्स अच्छे आए हैं, पर आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब घर पे माँ का हाथ बटाओ और शादी की तैयारी कर रहे हैं हम, 1-2 साल में तुम्हारे भी हाथ पीले कर देंगे और फिर तुम अपने घर जाओ, वहाँ जो करना है वो करना। गुड़िया दुखी तो बहुत हो जाती है और अपने आप से ही सवाल करती है, किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीर जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा, हाँ जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। अब गुड़िया की शादी हो चुकी है। शादी के बाद जब गुड़िया अपने नए घर जाती है तो उसके भी कुछ सपने थे कि जो चीज़ें वो घर पे अपने घर पे नहीं कर पाई वो अपने नए घर में कर पाएगी। पर उसे क्या पता था कि उसके सारे सपने बिल्कुल ही चूर होने वाले थे। नए घर में वो सच में एक नौकरानी ही थी और सबसे बुरी बात ये निकली कि जो नए घर वाले थे वो दहेज के लालची निकले। गुड़िया को मारते पीटते और गुड़िया गुड़िया का यथार्थ यही बनकर रह गया था। गुड़िया के प्रारब्ध ने जैसे उसके साथ कोई मजाक कर दिया हो। गुड़िया एक परकटी चिड़िया की तरह एक पिंजरे में बंद महसूस करती थी खुद को और एक दिन ऐसा आया कि उसके दहेज के लालची परिवार ने उसको जलाकर मारने की कोशिश करी। तब गुड़िया ने बहुत बड़ा कदम उठाया और घर छोड़कर अपने पिता के घर वापस आने का निश्चय किया। और जब वो घर आती है तो वो अपनी माँ से बोलती है, बाबुल प्यारे सजना सखारे सुनो मेरे मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी, अम्मा तेरे घरोंदे की चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी, जिसकी फितरत में गैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं,
लो मुहूर्त यही, आगे चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। गुड़िया के परिवार, उसके पिता को ये एहसास होता है कि उसने उसे नर्क में ढकेल दिया था, और फिर गुड़िया आगे बढ़ती है, अपनी किस्मत से लड़ती है और गुड़िया पढ़ती है और वो बहुत बड़ी वकील साहिबा बन जाती है। उसके बाद उसने उन सभी औरतों की मदद करी जो उसी की तरह तकलीफ उत्पीड़ना से गुजर रही थी, और इस तरह से गुड़िया के गीतों की उड़ान और उड़ती गई, और गुड़िया की कहानी का यही अंत होता है। धन्यवाद।